हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आप लोगों के मुझे ढेरों सारे मैसेजेस मिल रहे हैं मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्स के रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि मेरे ऐप पर अभी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं। पहला कोर्स जो है वो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का लाइव कोर्स है, बट उसे अभी आपको ऑप्ट नहीं करना है, उसे नहीं लेना है क्योंकि लाइव कोर्सेज बंद हो चुके हैं। दूसरा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिकॉर्डेड कोर्स, तो आप रिकॉर्डेड कोर्स को लेकर के और अपने स्पीड के साथ तैयारी शुरू कर सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्सेज में आपको जो सैम्पल पेपर्स दिए हुए हैं उन सैम्पल पेपर्स को भी आप बना करके और अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तीसरा जो बैच है वो है केवल MCQs का, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला का। तो इस कोर्स में मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स में आपको कंटेंट अवेलेबल नहीं होगा। जो MCQs का जो कोर्स है उसमें केवल और केवल आपको MCQs कराए जाएंगे, लेकिन विश्लेषण सहित विद एक्सप्लेनेशन। और ये कोर्स मैं 18 जून से दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि इस कोर्स का एक बैच मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। तो ये कोर्स आपको 18 जून से स्टार्ट होगा, लेकिन मैं दोबारा बता दूं कि इसमें केवल आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे विद एनालिसिस, और ये क्लास वीक में 4 दिन अवेलेबल होगी। इसके साथ ही स्टूडेंट, एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि क्लास प्लस के द्वारा मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर 800 ऑफ का कूपन लगाया गया है, तो उस कूपन को भी आप इसमें लेकर के अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अभी जो टाइम है वो टाइम है रिवीजन का, और इसलिए आप लोगों के लिए मैंने जो रिकॉर्डेड बैचेज हैं उसको अवेलेबल कराया है एंड MCQs को अवेलेबल कराया है। तो जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करनी है तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड बैचेस को लेंगे और उसके साथ आप तैयारी स्टार्ट करेंगे। और देखो, मैं हमेशा बताती हूँ कि जो रिवीजन का तरीका है वो क्या होता है कि आप पूरे वीडियो को सुनेंगे, सुनने के बाद वीडियो को बंद करके मेमोरी बेस्ड लिखेंगे, क्योंकि जितनी बार आप लिखते हो ना वो चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती हैं। जहाँ पर अभी आप भूलोगे वहीं पर आपको एग्जाम में भी परेशानी होगी। तो अभी सुन कर करके और उसको लिखने की आदत डालिए, 2 बार 3 बार उस टॉपिक को लिखने की आदत डालिए, ग्राफ को बनाने की आदत डालिए। और मेरे ऐप पर जो मैंने मैथमेटिक्स बनवाया हुआ है या जो मैंने इकोनोमेट्रिक्स के मेथड्स बताए हुए हैं, उन्हीं मैथमेटिक्स को 2-3 बार आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, यही पढ़ने का तरीका होता है स्टूडेंट। जो मेथड होता है मैथमेटिक्स का वो चेंज नहीं होता, मेथड चेंज नहीं होता, डाटा चेंज हो जाता है, फिगर चेंज हो जाता है, लेकिन जो बेसिक उसका बनाने का तरीका है वो चेंज नहीं होता। तो आपको बेसिक बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मीन मीडियन मोड का जो मैथ है उसमें जो फॉर्मूला है वही रहेगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो वही रहेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, कुछ आंकड़े बदल जाएंगे, कुछ फिगर्स बदल जाएंगे। लेकिन अगर आपका बेस क्लियर है तो आप किसी भी तरीके के सवाल का जवाब दे लोगे। तो आप लोगों में से जो भी अभी कोर्स लेकर के पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं बता दूं कि रिवीजन का टाइम है, तो रिवीजन करने का तरीका यही होता है। एंड कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं कि मैम हम लोग हाउसवाइफ हैं या हम कहीं काम कर रहे हैं ऑलरेडी, इतना टाइम नहीं मिलता। तो देखिए स्टूडेंट, टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप वर्किंग हैं या आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो बेस्ट तरीका है कि आप वीडियो को केवल सुने, लिसनिंग मोड पर रहे, और उसको सुनने के बाद जब भी आपके पास समय बचता है तो आप उसको लिखना शुरू कीजिए। अभी जितनी बार आप लिखोगे उतना ही ज़्यादा ये आपको क्लियर होगा, है ना। पढ़ने का यही तरीका होता है, एक तो आप सुनते हो, देखते हो, और तीसरा आप उसको लिखते हो। तो आप लोगों में से जो भी अभी बैच परचेज कर रहे हो स्टूडेंट, तो हरी अप, बहुत ही तेजी से रिवाइज कीजिए। 2 महीना कम है क्योंकि आप लोगों का सिलेबस बहुत लंबा है, ठीक है। UGC नेट से भी लंबा सिलेबस दिया गया है, तो इसको फटाफट आप इसको रिवाइज करना शुरू कीजिए, और जो सैम्पल क्वेश्चंस अवेलेबल हैं उन सैम्पल क्वेश्चंस को बनाएंगे। और आप लोगों में से जो MCQs का बैच लेना चाहते हैं तो 18 जून के बाद मैं इसको स्टार्ट करूंगी, और वीक में 4 दिन इसमें टेस्ट होंगे एंड कंटेंट अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन जो भी आंसर्स होंगे वो विद एक्सप्लेनेशंस ही होंगे, ठीक है। और थर्ड अनाउंसमेंट जो मैंने किया कि मेरे ऐप पर अभी 800 ऑफ का कूपन अवेलेबल है, तो आप लोगों में से जो कोर्स ले रहे हैं इस कूपन को ज़रूर ऑप्ट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।